राम का जब विवाह हुआ तो 15 के से थे और ये 5 वर्ष और लीला हुई, तो 15 5 20 साल के हो गए समझो राम। वो 6 की थी और 6 में 5 और जोड़ो 11, वैसे वो 12 वर्षीय नित्य सिद्धा। सीता तो सदैव 12 वर्षीय ही दिखती है। और वो मार्ग में खड़ी हो गई। स्वतः ही वस्त्र ऐसे राजसी त्याग कर और तापसनी तपस्वनी वेश बनाकर वो मार्ग में खड़े। वाल्मीकि रामायण और तुलसी रामायण में तो कितना समझाया गया है राम के द्वारा। कंटक पथ, भीषण पथ, दुर्गम, वो चट्टाने हैं, सिंह की दहाड़, हाथियों की चिंगाड़, हिंसक पशु, कंकड़ियां, कभी वर्षा का न थमना, तेज धूप में झुलसना, ठंड में ठिठुरना, पत्ते और पल्लवों के बिछौने पे रात बिताना। मेरा तो व्रत है, मैं तो घर बनाऊंगा नहीं, मैं तो फूस की कुटीर में रहूंगा, मैं तो संग्रह करूंगा नहीं। बीन बटोर कर फल जो हाथ लग जाएंगे उनसे ही तो निर्वहन करना है मैंने। ना ना ना, ये कष्ट मैं नहीं देख सकता। और मैं तो जानता हूं राम के मन में अचानक एक बात आई। उन्होंने कहा कि कभी गर्जन हो मेघ का अधिक तो किस ढंग से आप मेरा उत्तरी ये कसकर पकड़ लेती है, मेरे पीतांबर को आप छोड़ते नहीं है। नहीं, आप नहीं जाएंगे। जिए बिनु दे नदी बिनु बारी, अब मेरा धर्म मुझसे न छीने। आप धर्मावतार हैं, धर्म के लिए प्रकट हुए। मेरे अधिकार, मेरा धर्म, मेरे अच्छे उचित अवसर, मेरी उन सारी संभावनाओं को, जिन संभावनाओं में मुझे अपने जीवन को सार्थक करना है, उन्हें न छीने दे मुझसे। आप उदार हैं, आप किसी का भाग्य छीन नहीं सकते। आप मेरा भाग्य न छीने, मेरे सेवा न छीने, मेरे अधिकार न छीने, मेरे धर्म को बाधित न करें। एक और बात कह दी उन्होंने, जिससे राम ने कहा चलो। उन्होंने कहा मैं जानती हूं कि आप नर नहीं है, नारायण है, आप नरोत्तम है, पुरुषोत्तम है, काले नरसिंह मनोभिरामम। हे देव, आप स्वयं परमात्मा हैं, तो आपकी जो लीला होगी उस लीला के दर्शन करने के लिए हमको तो ले चलो। उस लीला में हम दर्शन तो करें, मुनियों के, संतों के, आचार्यों के। लीला सहचरी हम बनेंगे। पत्नी मनोरमाम देही मरुवृत्तानुसारणीम तारणीम दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवाम। हे देव, मैं कभी आपके आगे नहीं चली हूं, अवसर दो कि अब मैं आगे चलूंगी और आपके मार्ग के कंटक कांटे सीता चुनेगी, कंकड़ियां मैं चुनूंगी, मैं सूखे फल लाऊंगी, महुआ बीन बटोर कर दुर्वा का रस निकालूंगी, सेवा में हमें लेके चली। सीता ने एक ऐसी बात कह दी, अचानक याद आ गया नारायण को, बात तो ठीक कह रही है। अब पता क्या बता दिया सीता ने कि जब कभी आप तप और लीला के लिए निकले हैं, बदरी सेविका हमको ही मिली है। बदरी सेवा, बदरी बेर को कहते हैं, छोटी सेवा। एक भगवान का नाम है बद्रीनाथ। भगवान लक्ष्मी को यह कह के निकल गए मैं तो तप करूंगा। अब लक्ष्मी कहती है आपको तप की क्या पड़ी है, आप क्यों तप कर रहे हैं? बोले जब सब तपस्वी हैं और सारे तप कर कर मुझे
सब सब तप करके मुझे प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप किसके लिए तप करोगे? तो भगवान ने कहा कि हम इसलिए तप करेंगे कि हम ऋषियों के कृपा के पात्र बन सकें, महापुरुषों की कृपा के पात्र। ये नारायण की दीनता बता रहा हूं मैं आपको। मांगूं दूसर वर कर जोरी, मांगूं दूसर पुरवो नाथ मनोरथ मोरी, पुरवो सबेश विशेष उदासी, सबेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी, 14 बरस राम वनवासी, कुछ देर के लिए अगर मैं फिर से ब्रह्मा और वाल्मीकि के मन की बात देखूं तो वो क्या कहते हैं। कैकेयी ब्रवीत क्रुद्धो धन्वते जसा, बहुत पछताए दशरथ ये कहकर, बहुत लज्जित हो गए ये कहकर। बहुत देर तक उन्हें इतना कष्ट हुआ, उनके मुंह से निकल तो गई ये बात, अब वो क्या कह गए। नृशंसे दुष्ट चारित्रे कुलस्यायस्य विनाशिनी, उनके मुंह से निकल तो गया, उन्हें लगा ये मैं क्या बोल गया, अपनी पत्नी को दुष्ट चरिता बोल गया। नृशंसे दुष्ट चारित्रे कुलस्यास्य विनाशिनी, किं कृतं तव रामेण पापे पापं मयापि वा, सदा मे जननी तुल्यां वृत्ति वहति राघव, सदा मे जननी तुल्यां वृत्ति वहति राघव। अरे बहुत कष्ट हुआ दशरथ को कि मैंने अपनी पत्नी को अपशब्द कह दिया, दुष्टा कह दिया उसे।
कुल नाशनी बोल दिया उसको, उसे कुल घातनी कह दिया। ये कहकर वो इतने अधिक लज्जित है। धर्मात्मा राजा ने कहा कि भले ही कुछ हो जाता, मेरी जिह्वा पर ये कैकेयी के लिए शब्द क्यों आ गए? इस बात से अधिक विचलित हैं वो कि कैकेयी हर्षित है इन बातों को सुनकर। तो उन्हें लगा कि कैकेयी का यह मूल चरित्र नहीं है, ये कैकेयी की मूल प्रकृति नहीं है। इसलिए दशरथ मौन हो गए। ऐसा कहते हैं 13 बार मूर्छा आई रात को दशरथ को। वो 13 बार मूर्छित हुए, अचेत हुए, सुध बुध खो बैठे, प्राण और तन की असंगति हो गई। प्राण और मन की असंगति 13 बार हुई। एक बार में तो उन्हें लगा कि समूचे अवध को दस्युओं ने घेर लिया। दूसरी बार अनुभूति हुई कि देखो मेरी कैसे पाप कर्म जगे कि मैंने जैसे दूत क्रीड़ा में अयोध्या को हार बैठा, मैंने जुआ खेल लिया। तीसरी बार उन्हें लगा कि मैं कितना अविवेकी हूं कि क्या मैंने कोई अशुद्ध आहार ले लिया, क्या मैंने ऐसा अन्न लिया है जिससे मुझ में पाप जगा और मैं विवेक और संयम खो बैठा। एक बार उनके मन में ऐसा आया, क्या कोई अभिचार कर्म हो गया अयोध्या के ऊपर? चूंकि ऐसा हुआ था एक बार, पुरोहितों ने कहा कि साहब हमें ऐसा लगता है कि अयोध्या में कुछ संकट सा दिखाई देता है। कुल पुरोहितों ने कहा, तो राजा ने कहा इसका निदान निकालिए। गुरुदेव वशिष्ठ से पूछा गया कि पुरोहित कह रहे हैं कि कोई अयोध्या पे संकट आएगा। गुरुदेव ने कहा इन पुरोहितों से पूछो अयोध्या पे आएगा कि आप पे आएगा। अब पुरोहित भी कई बार अब उनको मिल जाए समय तो ज्यादा बता देते हैं। कई बार पुरोहितों ने कहा जी अयोध्या पे तो आएगा नहीं, पर आएगा दशरथ पे, राजा पे आएगा तो प्रजा पे ही आया हुआ समझो। अगर राजा पे संकट आ रहा है तो वो संकट अयोध्या पे ही तो हुआ। गुरुदेव ने कहा पुरोहित साचे हैं और इनकी बात मानकर उपाय करो। गुरुदेव ने कहा बताओ उपाय क्या है? बताया साहब अखंड दीप रख लीजिए और कुल देवता का ध्यान कर लीजिए। अब गुरुदेव से पता नहीं क्यों उनके मुंह से निकल गई ये बात।